नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाल दिया है, तो काफी खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। यह आपकी बहुत कम आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। शुरुआत करते हैं दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़े राज के बारे में बताने जा रहे हैं। कई बार हम गलत संग का शिकार हो जाते हैं, अंधविश्वास को मन ही मन बहुत बड़ा लेते हैं। जब काम बिगड़ते हैं, घर में क्लेश बनता है, अशांति रहती है, तो मन ही मन ख्याल आता है किसी तांत्रिक बाबा से मिल लिया जाए। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी उल्टे कर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से हम आपको यही सलाह देंगे, जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास में ना हो और हमेशा आपने सही कर्मों पर विश्वास रखे कि आज अगर आप कोई अच्छा कर्म करेंगे तो उसका कल बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाएंगे तो जिंदगी भर पछताते और रोते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे हमारी वीडियो देखकर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, चाहे आपको उचित मार्गदर्शन मिल गया हो, आपके बात समझ में आ गई हो, लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन लोगों से बचे जो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए तंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं या हमें बर्बाद करने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। तो वह जो बुरा इंसान है, जो ढोंगी बाबा है, उसका नाम पर्चे में आ चुका है, जो पैसे लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार रहता है। इस तरीके के बुरे तांत्रिकों की पहचान करना आपको बहुत आवश्यक है। और आश्चर्य की बात, हम आपको बताएं कि ऐसे तांत्रिक हमेशा छुपे रहते हैं। ये खुलकर समाज में कभी सामने नहीं आती हैं और छुपकर लोगों की नजरों से बचकर तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जी हां मित्रों, इन तांत्रिकों में इतनी शक्ति होती है कि किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। मृत्यु का एक ऐसा सिलसिला तक शुरू कर सकते हैं कि परिवार में सभी समझदार बड़े बुजुर्ग लोगों की एक तरफ से एक एक करके मृत्यु होती चली जाती है और परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। जी हां मित्रों, यह बहुत ही भयानक स्थिति होती है। मैंने अपने जीवन काल में साक्षात ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को होते देखा है और इनके दुष्परिणामों को भी देखा है। हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि यदि आप समझ जाएं कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ गुप्त तांत्रिक रहता है, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी उस तांत्रिक से बचने में। फिर हम आपको बताएंगे कि उस तांत्रिक से आपको कैसे बचना है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों से आपकी न तो दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी अच्छी है। इस तरीके के तांत्रिकों से आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्होंने मजाक में भी आपसे कोई ऐसी बात बोल दी जो ठीक नहीं है, वह भी सत्य होने के पूरी संभावना रहती है। तो चाहे आप उसे किसी को मारने के लिए उपयोग करें, चाहे किसी को जीवन देने के लिए उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माता काली की शक्ति जब खुश होती है तो इंसान की जबान में इतनी शक्ति आ जाती है, या यूं कहें कि जुबान में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जिस भी बात को बोलता है वह एकदम सही हो जाती है। ये बहुत ही घोर और भयानक स्थिति है। मित्रों, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपके आसपास ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह रहा, और अगर रह रहा है तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आसपास की ऊर्जाओं को तुरंत कैच करके और हमें मैसेज और फोन कॉल्स दिखा देता है। तो ऐसे ही कई अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास हर वक्त कार्य करती रहती हैं, और अगर हम उन्हें नकार देते हैं, तब भी हम उनके द्वारा होने वाले परिणामों या दुष्परिणामों से बच नहीं सकते हैं। तो जानबूझकर नकार देने से इन शक्तियों का प्रभाव कम नहीं हो जाता है। तो बेहतर यह रहेगा कि हम सतर्क हो जाएं और थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेना शुरू कर दें, जिससे हम इनके दुष्परिणामों से तो बच ही सकते हैं। इसी क्रम में मित्रों, जानते हैं कि छुपे हुए तांत्रिकों की पहचान क्या है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसे लोग जो गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, ये अक्सर रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं।
आप इन्हें दिन के समय किसी भी पूजा पाठ में कहीं भी लिप्त नहीं देखेंगे। ये रात के समय ही हमेशा अपनी पूजा पाठ की गतिविधियों को अंजाम, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जिन्हें ये सिद्ध करना चाहते हैं वे रात्रि में ही अत्यधिक सक्रिय होती हैं। दूसरा पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें हमेशा लाल रहती हैं या फिर इनकी आंखों में लाल धागे हमेशा दिखाई देते हैं। आपको इनकी आंखें देखने में एक अजीब सा भय जैसा लगेगा। तीसरी पहचान यह रहेगी मित्रों कि ऐसे लोग हमेशा नशा करते हैं, लेकिन इनके नशे गांजे या फिर चिलम या फिर बीड़ी जैसी नशे होती हैं। यानी इनका नशा कुछ अजीब सा होता है, लेकिन कितना ही नशा ये कर लें फिर भी ये कभी बहकते नहीं हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। ऐसे लोगों की यही भी पहचान होती है, क्योंकि इनके शरीर में इतनी भयानक शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति का प्रवाह हो रहा होता है कि इन्हें नशा करना ही पड़ता है। अगर ये नशा न करें तो फिर इनकी दिमागी स्थिति स्थिर नहीं रह सकती, या यूं कहें कि इनके शरीर में रह रही ऊर्जा अपना भोग नशे के माध्यम से लेना शुरू कर देती है। तो ये नशा अत्यधिक करते हैं, लेकिन ये भांग का नशा बहुत करते हैं। चिलम लगाते हैं, गांजा भांग ज्यादा पीते हैं। मित्रों, अगली पहचान यह रहेगी कि ऐसे लोग अक्सर काला या लाल टीका अपने माथे पर लगाते हैं। लंबा टीका लगाएंगे, और यदि लाल टीका लगाया है तो काला टीका उसके नीचे अवश्य लगाएंगे। काला टीका इनकी सिद्धि का प्रतीक होता है, काली शक्तियों का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि टीके के प्रकार यह बताते हैं कि इंसान किसकी भक्ति कर रहा है, किसकी पूजा पाठ कर रहा है। जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाली गोल केसरिया रंग की बिंदी लगाते हैं, अपने माथे पर टीका नहीं लगाते, लंबा टीका नहीं लगाते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने वाले लोग माथे पर चंदन लगाते हैं और लंबा टीका लगाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले लोग माथे के समानांतर तिलक लगाते हैं। तो टीके के प्रकार बताते हैं कि इंसान किसकी पूजा आराधना करता है। तो मित्रों, इसी प्रकार जो तांत्रिक क्रिया में लिप्त लोग होते हैं वे भी टीका लगाते हैं। तो या तो काला टीका लगाएगा या फिर लाल टीका लगाएगा, और लाल टीका लगाने के बाद नीचे छोटा सा काला टीका अवश्य लगाएगा। यह उसके टीके की पहचान। इस तरह भी आप उसे पहचान सकते हैं। अगली पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास आपको कभी न कभी फूल पड़े अवश्य दिखाई देंगे। नारियल पड़ा अवश्य दिखाई देगा, नींबू पड़ा दिखाई देगा, या फिर आटे से बनी हुई पुतले आपको अवश्य पड़े दिखाई देंगे कभी न कभी। वैसे इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें इन्हें इन चीजों को सार्वजनिक तौर पर रखना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से यह समझ जाएंगे। दोस्तों, एक आखिरी पहचान यह रहेगी कि ऐसे लोग हमेशा चक्र की पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके घर में जब ये पूजा पाठ कर रहे होंगे उस वक्त इनके घर में हवन कुंड के आसपास कहीं चक्र अवश्य बना होगा। ऐसे लोग चक्रों की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की या फिर किसी फोटो वगैरह की पूजा नहीं करते हैं। ऐसे लोग चक्रों के माध्यम से कई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग किसी देवी या देवता को सिद्ध नहीं करना चाहते। ऐसे लोग तमाम अन्य सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि यक्षिणी, अप्सरा, वीर, साधना, गंधर्व, किन्नर, नायक, डाकिनी, शाकिनी। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये विकराल और नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिन्हें प्राप्त करना चाहती है तो चक्रों के माध्यम से इन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। इनकी कोई फोटो या मूर्ति नहीं होती है, तो आप देखेंगे कि इनकी पूजा पाठ जहां इन्होंने की होगी वहां पर चक्र अवश्य बने होंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने गले में भी न तो कोई रुद्राक्ष धारण करेगा और न ही कोई अन्य माला धारण करेगा। अगर वह धारण करेगा भी तो कोई न कोई चक्र ही धारण करेगा। इस चक्र को हम यंत्र भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, यह यंत्र या चक्र एक ही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यदि आपको आपके आसपास कोई इस प्रकार का तांत्रिक रह रहा है जो छुपकर तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है तो आपको क्या करना है। तो मित्रों, जितना हो सके आप उससे कम से कम बात करें। ना तो उसके नजदीक जाएं, ना उसके नजदीक बैठे। अवश्य किसी प्रकार की बात करें। अपनी निजी बातों को भी उसे बिल्कुल ना बताएं। जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। इन लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करवा दी है, तांत्रिक क्रिया करवा दी है,
और हम उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तांत्रिक के पास चले जाते हैं, इसी ओझा या झाड़ फूंक करने वाले के पास चले जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, भगवान की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपने थोड़ा भी समय भगवान के लिए निकाला है, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो भगवान भी आपके लिए समय निकालेंगे। और जब भी ये लोग आपके खिलाफ स्टेडियम रचते हैं, तो भगवान का रक्षाकवच आपके काम आता है और वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग हमारे आसपास रहते तो हैं, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन हर वक्त हमें परेशान करते रहते हैं, हमारे कार्यों को और सफल बनाते रहते हैं, हमारी योजनाओं को रद्द करवाते रहते हैं। और गलती से भी आपसे कुछ गलतियां हो गई, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, कई दिनों तक आप नहाते नहीं हैं, कई दिनों तक आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है, मकड़ी के जाले चारों ओर बहुत सारे हो गए हैं, और आप समय का ध्यान नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, बेईमानी का धंधा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान का रक्षाकवच नहीं मिलता। और ऐसे लोग गलत काम करके जब ऊपर जाते हैं तो यूं समझ लीजिए बुराई का बीज बो देते हैं, और बुराई का बीज उन्हें ऐसा खत्म करता है, ऐसा बर्बाद करता है कि इंसान जहां से शुरू किया था पुनः वहीं पर आ जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, कपट भावना रखते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन्हें न तो पहचान सकते हैं और न ही हम उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन के सांप का मतलब होता है वह इंसान जो आपके सामने रहकर आपका अहित कर रहा हो, जिस पर आप भरोसा करते हो, लेकिन वही भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया हो। ऐसे व्यक्ति विशेष से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि उसका नाम दोस्तों मान न और यह अक्षर से शुरू होता है, यानी एम एन एंड वाई इन 3 वर्ड से, जिसका भी नाम घर परिवार में, आस पड़ोस में, आपके नजदीकी कहीं पर भी शुरू होता है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक कमान नहीं संभाली, अगर अभी तक आपकी समझ नहीं आई, तो ये चीज बहुत भारी पड़ सकती है, ये चीज बहुत दिक्कत दे सकती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया जो है बस मौके की ताक में है। ये दुनिया वाले केवल और केवल मौके की ताक में हैं, और मौका अगर एक बार इनको मिल गया तो फिर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना आप ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों से बचना है जिसका नाम मां न और या से शुरू होता है, क्योंकि यही वह लोग हैं जो कहीं न कहीं आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। यही वह लोग हैं जो कहीं न कहीं आपके लिए तकलीफ पैदा कर रहे हैं, और अगर आपने अभी भी होश नहीं संभाला तो यह आपको बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। आगे वीडियो में महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में दिए जाएंगे आपको जबरदस्त उपाय। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। आने वाले अगले दोस्तों 5 से 10 दिन हैं, वहां पर विद्यार्थियों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर वे विद्यार्थी जो किसी की भी बातों में आकर अपना निर्णय, अपने डिसीजन बदल देते हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक सही रास्ते पर चलें, और जब हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो उसे रास्ते को पहचानने का एक ही तरीका है कि वह आपसे जलने वाले बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, वह आपको राह में अड़चने पैदा करने वाले बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे। कहते, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये लोग उसी श्रेणी में आते हैं, और आपको ऐसी श्रेणी वालों से ही बचकर रहना है। ये जिंदगी आप बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, इस जिंदगी को आप बहुत शानदार बना भी सकते हैं, लेकिन जरूरत है अपने नियमों, अपने उसूलों, अपने आदर्शों के हिसाब से चलने की। और जो इंसान इस तरह से चलता है वह जीवन में काफी सफलता पाता है और अपने हर लक्ष्य को चीर कर आगे बढ़ जाता है। जितने भी व्यापारी हैं वे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ लिया जो कहीं ना कहीं आगे चलकर मुनाफा देखकर आपके पेट पर लात मारेगा, तो कहीं के नहीं रह जाओगे। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपने शांति से हर चीज को समझने की कोशिश करी तो आपको एक एक चीज समझ में आ सकती है कि ये जो मानव का जन्म है ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला है। तो इस कीमती जन्म को, जिसमें मुश्किल से आपको 100 साल का समय मिलता है,
और आजकल तो लोग पता नहीं कभी भी सिधार रहे हैं, तो इतने कम समय को फालतू के कामों में व्यर्थ करना, लोगों के दिखावे के चक्कर में या लोग क्या बोलेंगे इस चक्कर में उसे बर्बाद करना, ये बहुत बुरी बात है और आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम आपको यही खास सलाह देना चाहते हैं, यही बात आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। जहां पर आपने एक छोटी गलती करी, वो सारी अच्छाइयों को भूलकर उस छोटी गलती पर आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए वो मत करिए, जो लोग चाहते हैं वो करें जो आपका दिल चाहता है। लोगों की पसंद को बदलते तो जरा भी देर नहीं लगती। कई लोग आपकी बर्बादी की राह तक रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने अपनी योजनाओं का बखान न करें। ऐसे लोगों के सामने अपने मुनाफे का बखान न करें, क्योंकि ये लोग वो हुए जिनकी, ये लोग उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। आपको ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन अंदर उसका कितना विष भरा है केवल वो जानता है। और उस आप, जब वह अहित करेगा, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। इस पर भरोसा करके आइए अब दो उपायों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये उपाय दोस्तों आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और आपकी किस्मत को संभालने वाले और ऐसे दुश्मनों का ये उपाय नाश करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाए, तो आपको काले कुत्ते को शनिवार के दिन दूध रोटी मिलाकर खिलानी है। हर शनिवार को ये काम करिए। देखिए, जो काला कुत्ता होता है वो केतु का प्रतिनिधित्व करता है, शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वजह से नतीजा क्या निकलता है? इन दोनों ग्रह की मजबूती आपकी कुंडली में होती है और शत्रु भय बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब न के बराबर हो जाता है। अगला जो उपाय है वो भी जबरदस्त है, वो भी शानदार है। अगर आप चाहते हैं महादेव आपके रास्ते के सारे कांटों को हटा दे, तो आपको 3 बेलपत्र लेनी है। उसके ऊपर चंदन से श्री राम लिखना है और एक एक बेलपत्र सच्चे मन से, सच्चे मनोभाव से, अपनी मनोकामना बोलते आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ये भी काफी चमत्कारी उपाय हैं और इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला दोस्तों, जब भी मंगलवार आता है, आप तुरंत ही हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही साथ वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इससे बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे और शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। उनका फूला हुआ मुंह अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा से आपसे जलते आए हैं और आपको आगे बढ़ता देख उनके अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा धधक रही होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, वहां पर वे सावधान रहें। किसी कानूनी मामले में समय बहुत अच्छा है। आपको अपनी बात अपने मित्रों के सामने रखने से बहुत शांति मिलेगी। देखिए, मन में कोई अगर बात है और वह बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अजीब महसूस करा रही है, तो आप अपने सबसे प्रिय मित्र से या जो भी आपके प्रिय मित्र हैं उनके साथ चर्चा विमर्श जरूर करें। इससे आपको उसका समाधान भी मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और विकास भी मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा। कुछ विरोधी है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बचना है और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय के मामले में समय अच्छा है, कोई भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। दान धर्म के कार्यों में आप पूरी तरह रुचि दिखाने वाले हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और उन्हें कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिल सकता है। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं। ये 2 उपाय बहुत शानदार उपाय हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि रविवार की रात्रि को 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। सुबह जब आप उठें, नहाने धोने के पश्चात, फ्रेश होने के पश्चात, आपको यह दूध बाहर जाकर किसी बबूल के पेड़ में डाल देना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमारे घर के आसपास बबूल का पेड़ नहीं है, तो अगर कोई कांटेदार पौधा आपको दिख जाता है, पेड़ दिख जाता, उसमें डाल दीजिए। यह उपाय बुरे प्रभाव, बुरे साये या किसी प्रकार के दोष को जीवन से हटा देगा। दूसरा उपाय, अब आप क्या करिए, आपके दोष तो हट गए हैं, यानी कि आपकी राह अब थोड़ी सरल हो चुकी है। अगर आपने उपाय किया है तो आप गन्ने के रस में, गन्ने का रस आपको लेना है
1 गिलास। और अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलिए और तुलसी माता के पौधे में यह गन्ने का रस जो आप लाए थे डाल दीजिए। ये इतना शानदार उपाय है कि इसे करने के मात्र 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे।